दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्फाबेट यानी वर्णमाला, जो कि रीडिंग का सवाल है टाइप 3। टाइप 3 का ये पहला सवाल है, शब्द COMPLEX में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये कह रहा है सीधे सीधे कि ये कितने ऐसे वर्ड हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। जैसे कि आप सीधा और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें ए से जेड तक अल्फाबेट के 26 अक्षर लिखना होगा। ABCDEFGHIJKLMNOP ये हमारे अल्फाबेट के 26 अक्षर ए से जेड तक हो गया है। अब इसका कहने का मतलब है कि इसमें ऐसे कितने वर्ड हैं जो कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि ए से ई के बीच कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं। तो उसी प्रकार से ऐसे कितने शब्द हैं कि इसी प्रकार से आते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले CO। तो अगर हम CO का देखेंगे तो इतना ये है, CO के बीच इतने वर्ड आते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 अक्षर आते हैं। लेकिन क्या इन दोनों के बीच कोई अक्षर है? नहीं है, यानी कि ऐसा इन दोनों में कोई युग्म नहीं है जिनके बीच उतना ही अंतर है। अब हम OM का बात कर लेते हैं। OM का बात कर लेते हैं। OM में एक अक्षर है, एक शब्द है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं है, यानी ये भी गलत है। अब हम MP का बात कर लेते हैं। MP में 2 वर्ड हैं, 2 अक्षर हैं, लेकिन यहाँ भी कोई अक्षर नहीं है। उसी प्रकार से PL का बात करते हैं। PL के बीच L के बाद MNOP, इतना अंतर होता है, यानी इनके बीच भी 3 वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट के 26 अक्षर में आते हैं, लेकिन इनके बीच कोई शब्द नहीं है। उसी प्रकार से LE का बात कर लेते हैं हम। LE देखते हैं। LE इनके बीच ये L है और ये E है, यानी 1 2 3 4 5 6 वर्ड आते हैं, लेकिन इनके बीच कोई वर्ड नहीं है। उसी प्रकार से EX का बात कर लेते हैं। तो वैसे भी EX का है। अब हम CM का बात करते हैं, एक वर्ड छोड़कर। CM के बीच यहाँ पर एक वर्ड है और यहाँ पर लगभग 10 वर्ड हैं। 10 क्या 11 हैं। तो उसी प्रकार से इसका भी नहीं होगा। P का OP, O और PO, आप देख सकते हैं कि O और P, O के बाद यहाँ भी
यहाँ पर अंग्रेजी वर्ड में कोई अक्षर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। अब हम ओ एल का बात कर लेते हैं। ओ एल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ एल में 2 वर्ड हैं और एल के बाद एम, फिर एन और फिर ओ। आप देख सकते हैं कि इसके बीच भी उतना ही शब्द है जितना कि इसके बीच है। तो इससे सीधा सीधा ये क्लियर होता है कि ओ एल एक ऐसा शब्द है जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, और इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंतर होता है। तो आप इसका डिफरेंस समझ ही गए होंगे। अगर आपको, उम्मीद करते हैं कि ये आसानी से आप समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो दूसरे सवाल में अच्छे से समझ जाएंगे। ये आज का दूसरा सवाल है जो कि लिखा गया है शब्द ANSWER में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। एक पहले में है, एक दूसरे में है 2, तीसरे में है 4 और चौथे में है 3। तो अभी हम ऑप्शन नहीं देखते हैं, अभी हम सवाल देखते हैं कि कैसे ये लगेगा। इसके लिए हमें अल्फाबेट के 26 अक्षर लिखने होंगे, जिससे कि हम आसानी से आप लोगों को समझा सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारा अल्फाबेट का 26 अक्षर यानी ए से लेके जेड तक हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं। ये देखते हैं ए एन एस डब्ल्यू ई आर। ए और एन के बीच कोई अक्षर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए और एन के बीच कितना अक्षर है? 12। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 अक्षर है, लेकिन यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है। कोई शब्द नहीं है। उसी प्रकार से हम ए और एस से देख लेते हैं। इसके बीच एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ए से एस के बीच में 17 वर्ड है। उसी प्रकार से ए और डब्ल्यू के बीच देख लेते हैं, तो यहाँ पर 2 वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ए से लेकर और डब्ल्यू के बीच में लगभग 21 वर्ड है। 21 वर्ड होंगे लगभग, क्योंकि 23 में से 2 माइनस कर दो 21 बचेगा। उसी प्रकार से ए से ई के बीच में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 और यहाँ पर ए से लेके ई के बीच 1 2 3 वर्ड हैं। अब ये देख लीजिए आप कि ए से ई के बीच यहाँ पर भी 3 ही वर्ड हैं और 3 वर्ड यहाँ पर हैं, यानी ए और ई के बीच ए और ई एक ऐसा शब्द है जिनके बीच में उतना ही अक्षर युग्म है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर
के बीच उतने ही अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। आप देख सकते हैं सीधा और सरल शब्द में हमने लिख दिया है कि ए और ई के बीच उतने ही अक्षर युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं ई और आर। ए और आर के बीच में लगभग 16 वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ही हैं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब हम एन एस का बात कर लेते हैं। एन और एस के बीच में लगभग 3 वर्ड हैं, जैसे एन ओ पी क्यू और आर, यानी 4 वर्ड हैं। फिर एस आएगा, लेकिन इसके बीच में एक ही वर्ड है, तो इसका भी नहीं होगा। अब हम एन डब्ल्यू का बात कर लेते हैं। एन डब्ल्यू का भी नहीं होगा, क्योंकि एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू व्यू फिर डब्ल्यू, इतना वर्ड का अंतर है, लेकिन यहाँ पर केवल एक वर्ड है। अब हम एन ई का बात कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से एन ई का भी नहीं होगा। अब हम एन और आर का बात करते हैं। जैसे देख लीजिए एन और आर का है, एन के बाद ओ पी क्यू और आर। एन और आर के बीच 3 वर्ड हैं, 3 शब्द हैं, 3 शब्द हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एन और आर के बीच 3 ही शब्द हैं, तो 3 ही शब्द हैं। उसी प्रकार से अब हम इसमें कोई भी ऐसा अक्षर युग्म नहीं है जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी कि 2 ऐसे शब्द हैं आप देख सकते हैं हमने सीधे और सरल शब्दों में लिख दिया है। ऐसे 2 शब्द हैं जिनके बीच उतने ही अंतर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो कौन कौन सा शब्द है? ये 2 हो गया, और यहाँ पर ए और ई आप देख सकते हैं, ए और ए ई और एन आर, एन आर, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो आज का टॉपिक गाइस यही समाप्त होता है। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।